हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों क्लास 11th फिजिक्स में आज अपना टॉपिक है दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। इन दोनों को दोस्तों अपन गणितीय रूप से समझेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें रेखीय प्रसार गुणांक समझा दिया था। अब दोस्तों रेखीय प्रसार क्या है, जैसे एक ऊष्मीय प्रसार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी वस्तु को हम ताप देते हैं, ऊष्मा देखते हैं दोस्तों या गर्म करते हैं तो उसकी आकृति में क्या होती है, परिवर्तन होता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। प्रसार मतलब वृद्धि। अब ये तीन प्रकार से होता है, एक तो रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा आयतन प्रसार। तो रेखीय प्रसार क्या है, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार किसे कहते हैं, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, तब उसे कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। लेकिन आयतन प्रसार क्या है मेरे भाई, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, तो उसके इस प्रसार को हम कहते हैं आयतन प्रसार। क्लियर है। तो रेखीय प्रसार मतलब लंबाई में वृद्धि, क्षेत्रीय प्रसार मतलब दोस्तों क्षेत्रफल में वृद्धि, और आयतन प्रसार मतलब उसके आयतन में वृद्धि। क्लियर। तो उसी से संबंधित अपना आज टॉपिक है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तो लिखना क्या है, माना किसी पदार्थ का प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है, प्रारंभिक पर क्षेत्रफल कितना ए है, उसके ताप में डेल टी की वृद्धि करने पर, डेल टी ताप बढ़ा दें दोस्तों तो उसके क्षेत्रफल में डेल ए की वृद्धि होती है। तब दोस्तों क्षेत्रफल डेल ए किस किस पर निर्भर करेगा, पहला तो प्रारंभिक क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब दोस्तों जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, मतलब डेल ए समानुपाती ए हो गया। क्लियर। तो पहला कंडीशन समझ गए कि उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा दोस्तों ताप में वृद्धि डेल टी के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब जितना ज्यादा हम ताप बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम ताप बढ़ाएंगे उसके अनुक्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल, मतलब डेल टी के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना क्लियर दोस्तों। अब उपरोक्त तो दोनों को मिलाने पर तो आगे लिखना है, उपरोक्त तो दोनों को मिलाने पर, तो मिला दीजिए मेरे भाइयों, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल ए समानुपाती दोस्तों दोनों को मतलब मिला रहे हैं, तो हो जाएगा ए इंटू डेल टी। अब दोस्तों जब समानुपाती नियतांक को लगाते हैं, जब इसको हटाएंगे, मतलब समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो डेल ए दोस्तों, जैसे इसके लिए अपन समानुपाती नियतांक या स्थिरांक की बात करें तो बीटा प्रयोग करते हैं, ठीक है। रेखीय प्रसार के लिए अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार के लिए बीटा दोस्तों, और आयतन प्रसार के लिए गामा का प्रयोग करेंगे, तो ए इंटू डेल टी हो गया। इसको दे देते हैं समीकरण 1। इतना क्लियर हो गया दोस्तों कि ये जो आपका कितना प्रसार हुआ, डेल ए बराबर बीटा ए इंटू डेल टी। क्लियर। अब दोस्तों कंडीशन लगाना, यदि आपके पास क्षेत्रफल इकाई हो, क्षेत्रफल क्या हो, इकाई, तथा टेम्परेचर भी इकाई हो, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, डेल टी कितना हो, 1 डिग्री सेल्सियस, तब दोस्तों आप बताइए कितना हो जाएगा डेल ए बराबर, डेल ए बराबर 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा, तो बीटा हो जाएगा। तो ये बीटा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है ना। तब दोस्तों इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, देखिए समझिए, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का दोस्तों क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अतः आप लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है दोस्तों उसे उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक की परिभाषा भी मिल चुका है। अब इससे संबंधित दोस्तों फार्मूला भी निकाल लेते हैं। और क्या निकालेंगे अपन, विमीय सूत्र निकालना हो तो लेकिन मात्रक जरूर आप निकालें। तो फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए समीकरण 1 से फार्मूला निकालेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका कितना है, तो आपका समीकरण है डेल ए बराबर बीटा इंटू ए डेल टी। यदि मैं बीटा बराबर निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, डेल ए बटे हो जाएगा ए इंटू डेल टी। इतना तो क्लियर है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके आगे दोस्तों यदि मैं कहूं कि इसको मात्रक के रूप में चेंज करूं तो यहां पर लिख सकता हूं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक,
बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो डेल ए क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि डिवाइड बाय दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, तो ये क्या है प्रारंभिक क्षेत्रफल, और यहां पर ये टी क्या है आपका, टी है ताप में वृद्धि, प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है, इंटू दोस्तों ताप में वृद्धि। तो ये फार्मूला आपका तो तैयार हो गया। अब इसके साथ में दोस्तों यदि मात्रक की बात की जाए, मात्रक कैसे निकालेंगे, तो एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक कैसे निकालोगे आप, तो चलिए क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल का दोस्तों मीटर स्क्वायर, ये भी क्षेत्रफल तो ये भी मीटर स्क्वायर, और ताप में वृद्धि, ताप दोस्तों केल्विन, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, यहां पर दोस्तों केल्विन इनवर्स बच गया, मतलब एसआई पद्धति मात्रक केल्विन इनवर्स हो गया, ठीक है। तो आपका एसआई मात्रक किसका आ गया मेरे भाई, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का एसआई मात्रक आ गया केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। तो यदि इसका विमीय सूत्र की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं, ना तो द्रव्यमान है, ना तो समय है, तो ना दूरी है, केवल केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पर भी विमीय सूत्र, तो m0 l0 t0 और केल्विन इनवर्स ये हो गया, तो ये विमीय सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपना दोस्तों टास्क है दूसरा पॉइंट, कौन सा, आयतन प्रसार गुणांक। अब इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मैं वीडियो को रोक देता हूं, देखिए ये रहा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आगे बढ़ा देता हूं मेरे भाई, ठीक है, इसके बाद आगे आपको, ठीक है, यहां से ये पूरा, फिर इसका पूरा मात्रक, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपका ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो गया। अब दोस्तों अपना दूसरा टॉपिक है आयतन प्रसार गुणांक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आयतन प्रसार गुणांक। तो देखिए माना, वही लिखना दोस्तों थोड़ा सा, कि माना किसी पदार्थ का प्रारंभिक आयतन भी है, उसके ताप में डेल टी की वृद्धि करने पर उसके आयतन में डेल वी की वृद्धि होती है। तब दोस्तों आयतन में वृद्धि डेल वी क्या होगा, उसके आयतन पर डिपेंड होगा, और दूसरा ताप पर डिपेंड होगा। रेखीय प्रसार में यल था, है ना, क्षेत्रीय प्रसार में ए हो गया, और आयतन प्रसार में भी हो गया। बाकी का बाकी सब कुछ वही रहता है, वहां लंबाई में वृद्धि थी, क्षेत्रीय प्रसार में क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, और आयतन प्रसार में दोस्तों आयतन में वृद्धि हो रही है। बाकी कोई एक्सचेंज नहीं है, सबके सब सेम है। तो प्रारंभिक आयतन भी के अनुक्रमानुपाती होती है डेल भी। तो दोस्तों डेल भी, सॉरी ये आयतन होगी, ठीक है ना, ये ए नहीं है, इसको आप डिस्कनेक्ट करिए, मतलब यहां पर इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो प्रारंभिक आयतन भी के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती, मतलब उसकी आयतन में कितना परिवर्तन होगा, जितना ज्यादा उसका आयतन होगा। दूसरा दोस्तों उसके ताप वृद्धि, कितना तापमान बढ़ रहा है उसके ताप वृद्धि के, मतलब डेल भी समानुपाती होती दोस्तों ताप वृद्धि, मतलब डेल टी। उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, यहां पर लिखें उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, मिला दीजिए मेरे भाई, तो डेल भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा v इंटू डेल टी। जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, जिसे दोस्तों अपन गामा नियतांक लेते हैं, v इंटू डेल टी, इसको देते हैं समीकरण 1 हो गया। क्लियर। अब दोस्तों इसकी परिभाषा निकालनी है, तो देखिए परिभाषा कैसे निकालेंगे मेरे भाई, यदि v की वैल्यू कितनी हो 1, मतलब एकांक आयतन, तथा डेल टी का मान हो 1 डिग्री सेल्सियस, तब 1 और 1 रखेंगे, तब दोस्तों जो डेल वी होगा वो गामा के बराबर होगा। मतलब इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे ही दोस्तों अपन कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। तो अतः आपको लिखना है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अब इसका केवल मात्रक आपको निकालना है, ठीक है, और सूत्र, ठीक है, फार्मूला और मात्रक निकालना है, जल्दी करिए। तो चलते हैं दोस्तों समीकरण 1 से अपन लेते हैं। समीकरण 1 में आपका कितना है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे पूरा कंप्लीट कर रहा हूं दोस्तों। आपको समीकरण 1 से गामा बराबर निकालना है, तो हो जाएगा
डेल वी अपान वी इंटू डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों समीकरण 1 से फिर आपको नीचे लिखना, मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए इस पेज में पूरा कंप्लीट कर देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपका फार्मूला निकल आएगा आयतन प्रसार गुणांक बराबर दोस्तों ये क्या है, आयतन में वृद्धि ठीक है, v क्या है दोस्तों, प्रारंभिक आयतन, और दोस्तों ये क्या है, t क्या है आपका, तो ताप वृद्धि है। और दोस्तों एसआई पद्धति में मात्रक की बात की जाए तो केल्विन इनवर्स होगा, बस मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक, इसको लिख लें केल्विन इनवर्स। रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार तीनों का मात्रक केल्विन इनवर्स है। ठीक है ना, क्लियर है। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो वीडियो को मैं रोक देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे बढ़ा देते हैं अपन। इसके बाद ये फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, आशा करता हूँ अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।